नमस्कार दोस्तों। चलिए आप सभी के बीच हम उपस्थित हैं एक छोटा सा वीडियो के साथ। 10 मिनट का वीडियो ये बनेगा हम लोगों का। ठीक है। जैसे कल जो है एक वीडियो हम लोग बनाए थे जिसमें हमने देखा था कृष्णा सोपती जी को। आज भी हमारे सामने जो है एक चित्र आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो आज इसी फिगर पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम हिंदी टीचर्स एकेडमी। तो हम इसमें क्या बात करने वाले हैं, ठीक है, इनकी रचनाओं पे बात करने वाले हैं, इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो हमने जो है आज डाटा तैयार नहीं किया क्योंकि कल जो है हमने कृष्णा सोपती पे डाटा जो तैयार किया था वो स्पष्ट से दिख नहीं रहा था। मैंने सोचा ठीक है यहीं से उठा लेते हैं। तो आइए आप लोगों को दिखाते हैं। ठीक है, फास्ट। तो सबसे पहले हम, ये इनका फोटो है दिनेश नंदन डालमिया। ठीक है, इनका ये फोटो है, आप देख सकते हैं। टिकट है इनके ऊपर एक बना हुआ, ठीक है, डालमिया जी के नाम से। तो टिकट जारी हुआ। ये कौन है, इस सबसे पहले इनको जानते हैं। ठीक है, आइए तो पहले इनके जीवनी जानते हैं। जीवनी, उम्मीद है आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा। दिनेश नंदन डालमिया, दिनेश नंदन डालमिया, जन्म नाम दिनेश नंदन चौरडिया। इनका नाम था चौरडिया, ये पहले डालमिया नहीं थी। ठीक है ना, ये डालमिया नहीं थी, ये क्या है, चौरडिया है, दिनेश नंदन चौरडिया। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। थोड़ा सा मैं कलर ले लेता हूं एक, ठीक है, ताकि जो है आसानी से, जो भिन्न कलर हो, रेड कलर ले लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो दिनेश नंदनी चौरडिया, ठीक है, दिनेश नंदनी चौरडिया इनका नाम था। जन्म 16 फरवरी 1928, जबकि हमारे किताबों में जो है रामचंद्र तिवारी जी जो है 1928 न दे करके 1922 देते हैं। ठीक है, तो हम अपने हिंदी के हिसाब से ही चलेंगे। ठीक है, ये तो डाटा जो है नेट का है, ठीक है, गूगल बाबा का है या विकिपीडिया का है, लेकिन बुक में जो है 22 दिया हुआ है। ठीक है, तो जन्म हम जो मानेंगे इनका 1922 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, राजस्थान में हुआ था। ध्यान रखेंगे, राजस्थान में एक शहर है, उस शहर का नाम है उदयपुर। राजस्थान में एक शहर है, शहर का नाम है उदयपुर। उसी उदयपुर में जो है दिनेश नंदन डालमिया का जन्म होता है। ठीक है, 13 साल की उम्र में, जब ये 13 साल की थी, ठीक है, तो 13 साल के उम्र में अपनी साहित्यिक गतिविधियों की शुरुआत की, यानी साहित्य रचना लिखना शुरू करती हैं 13 साल की उम्र में। आप सोच सकते हैं हम 13 साल की उम्र में गुल्ली डंडा खेलते रहते हैं। ठीक है, आइए देखिए, 13 साल की उम्र में जो है साहित्यिक गतिविधियों की शुरुआत इन्होंने कर दी। और हालांकि इन्होंने 18 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में इन्होंने क्या कर लिया, शादी कर लिया। किससे, डालमिया समूह जो कंपनी है, जो संस्था है, डालमिया समूह के संस्थापक रामकृष्ण डालमिया से इन्होंने शादी कर ली। ठीक है, कब, 1946 में। और जैसे इन्होंने रामकृष्ण डालमिया से शादी की, तुरंत दिनेश नंदन डालमिया बन गई। पहले तो चौरडिया थी, फिर ये क्या बन गई, दिनेश नंदन डालमिया बन गई। ठीक है, रामकृष्ण डालमिया से शादी करती हैं, जो डालमिया समूह के क्या थे, संस्थापक थे। इन्होंने एक संस्था खोली थी, एक जो है कंपनी खोली थी, जिसको आप डालमिया समूह कह सकते हैं। उसके संस्थापक थे रामकृष्ण डालमिया। उनसे इन्होंने शादी कर ली। कब, 1946 में। ठीक है, 1946 में, मतलब इनकी शादी हो जाती है डालमिया समूह के संस्थापक रामकृष्ण डालमिया से। उसके बाद ये डालमिया बन जाती हैं। कौन, दिनेश नंदन डालमिया। ठीक है, इसके बाद देखें, इन्होंने स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल करने के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखी। ठीक है, और इस प्रकार
पढ़ते पढ़ते जो है, उस समय कोई पढ़ता कहाँ था इतना, ठीक है, कहाँ पढ़ते थे सब। अब देखिए, अब हम बात करते हैं अब देखिए, ये जो है स्नातकोत्तर की डिग्री जो है राजस्थान राज्य में, राजस्थान राज्य की बात कर रहे हैं, ये ऐसी तैसी महिला नहीं थी, पूरे राजस्थान राज्य में पहली महिला मास्टर डिग्री धारण करने वाली बनी। यानी एमए की डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट की जो डिग्री होती है, वो डिग्री धारण करने वाली पूरा राज्य राजस्थान में ये पहली महिला बनी जिन्होंने मास्टर की डिग्री धारण की थी, ठीक है, ये इनकी खासियत है। उनकी शुरुआत रचनाएं गद्य कविताएं थी, उनकी शुरुआती जो रचनाएं थी वो गद्य कविताएं थी, गद्य की तरह कविताएं लिखती थी, लेकिन बाद में उन्होंने कविताएं लिखी, फिर बाद में उनकी कविताएं अच्छी होने लगी, ठीक है, पहले गद्य की तरह कविताएं हुई, फिर बाद में जो है कविताएं स्टार्ट हो गई, शुरू कर दी, अच्छा। निराशा आशा से की, और उनकी शुरुआत जो है उन्होंने निराशा आशा से की है, ठीक है, कविता लिखना शुरू की। उनकी पहली प्रकाशित पुस्तक शबनम थी, उनकी पहली जो पुस्तक प्रकाशित हुई उसका नाम शबनम था, ठीक है। और कह रहे हैं कि जिसने उन्हें शेक्सपियर पुरस्कार दिलाया, और इसी पुस्तक पर उनको जो है शेक्सपियर पुरस्कार मिला, ठीक है, कौन सा पुरस्कार मिल गया, शेक्सपियर। इसके बाद उन्होंने लघु कथाएं उपन्यास बहुत सारी लिखे, ठीक है, कविता संकलन भी, ठीक है, फूल का दर्द लिखती हैं, और भी चीजें हैं, आगे देख लेते हैं। तो इनके जीवन परिचय के बारे में हमको इतना ही जानना था, ठीक है, इससे ज्यादा हमको जानने की जरूरत ना है, बस इतना ही जानना था कि इनका जन्म 22 में हुआ था, 1922 में, ठीक है, 1922 में हुआ था। और ये जो है डालमिया समूह के संस्थापक, ठीक है, डालमिया समूह के संस्थापक रामकृष्ण डालमिया से शादी कर लेती हैं और डालमिया बन जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ इनके बारे में दिया है कि दिनेश नंदन डालमिया, ये 28 न मान करके जो है आप इनको मानेंगे 22, क्योंकि हमारा हिंदी में जो है 22 दिया हुआ है, ठीक है, रामचंद्र तिवारी की बुक में, तो हम 22 ले लेते हैं। अक्टूबर, इनका 2007 में निधन हो जाता है, इनकी मृत्यु जो है 2007 में, जिन्हें दिनेश नंदन डालमिया के नाम से भी लिखा गया है, लिखा जाता है। हिंदी साहित्य की एक भारतीय कवित्री, यानी एक कवित्री भी रही हैं, लघु कथाकार रही हैं, यानी कहानी वहानी लिखती थी, उपन्यासकार भी हैं। वह डालमिया समूह के संस्थापक रामकृष्ण डालमिया की 5वीं पत्नी थी, ये भी देख लीजिए, 5वीं पत्नी। या अमीर अगर हो जाएंगे, डालमिया समूह के अगर संस्थापक आप भी बन जाएंगे तो 5 पत्नी हो जाएंगी। ये देखिए, डालमिया समूह के संस्थापक रामकृष्ण डालमिया की ये 5वीं पत्नी थी, 5वीं पत्नी, अर्थात ये समझ जाइए कि इनकी किस एज में ये शादी करती, ये अपने 18 साल की थी, और इनका जो है 4 को पहले से शादी हो गया है, तो आप सोच के देख सकते हैं कि इनकी एज क्या रही होगी, ठीक है, खैर कोई बात नहीं, 5वीं पत्नी थी। वह उनकी 5वीं पत्नी बनी, तब उनकी 4 पिछली पत्नियों में 3 अभी भी जीवित थी, 3 वो जिंदा थी, एक वो मर गई थी, 3 जिंदा थी, एक मर गई थी, उनसे विवाहित थी, और उनसे वो विवाहित भी थी। फिर भी उन्होंने खुद को लैंगिक भेदभाव और पर्दा प्रथा के विरोध में खड़ा किया, और महिलाओं की मुक्ति के विषय पर कविताएं, गद्य कविताएं, लघु कथाएं और उपन्यास प्रकाशित किए, ठीक है। ये इनकी रही दिनेश नंदन डालमिया की कुछ खासियत और विशेषताएं। इनकी कुछ रचनाएं यहाँ पे दिया गया है कि शबनम, शबनम इनकी शुरुआती रचना है जिस पर शेक्सपियर पुरस्कार मिला इनको। तो शबनम लिखती हैं, निराशा आशा लिखती हैं, मुझे माफ करना, और यह भी झूठ है। इनकी कुछ उल्लेख कृतियां हैं। भारत सरकार ने साहित्य में इनको योगदान देने हेतु 2006 में उन्हें 3रा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण भी दिया गया, पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया, ठीक है।
तो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 2009 में भारतीय डाक ने उन पर एक स्मारक डाक टिकट, तो देखिए ये डाक टिकट है, ठीक है, इनकी याद में जो है एक भारतीय डाक विभाग ने जो है एक टिकट जारी किया, ठीक है, एक टिकट जारी किया। तो बस आपको ये जानना है कि इनका जन्म राजस्थान में हुआ, ठीक है, उदयपुर के शहर में हुआ। इनका नाम चौड़िया था, दिनेश नंदन चौड़िया, ठीक है। रामकृष्ण डालमिया से जो है शादी करती हैं तो ये डालमिया बन जाती हैं, ठीक है। अब जो है इनकी हम रचनाएं देखेंगे। इनको पुरस्कार मिला है सक्सरिया पुरस्कार, महिला सशक्ति पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार भी ये पा चुकी हैं, ठीक है। ये हिंदी साहित्य में कवित्री थी, लघु कथाकार हैं और उपन्यासकार हैं। इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई 2007 में, ये लगभग 79 वर्ष की हो गई थी, ठीक है। इनकी मृत्यु कहाँ होती है, तो इनकी मृत्यु होती है, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं, तो ये तो इनका जन्म है उदयपुर में, ठीक है, उदयपुर में जन्म होता है, ब्रिटिश भारत, ठीक है, वो तो उदयपुर में जन्म होता है। इनकी मृत्यु जो है दिल्ली में होती है, ठीक है, कहाँ होती है, तो दिल्ली में इनकी मृत्यु होती है 2007 में, लगभग 79 वर्ष की ये थी, ठीक है। बाकी इनकी थोड़ी कुछ रचनाएं देख लेते हैं और अपने बुक से, प्रामाणिक बुक से देख लेंगे। ये तो चर्चा के रूप में हो गया, थोड़ा बहुत इधर उधर रहा होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। हम आते हैं अगले पेज पे। अगला पेज आप देखेंगे, दिनेश नंदन डालमिया, ठीक है, राजस्थान उदयपुर शहर में उन्होंने सन 1944 में नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में एमए किया। छात्र जीवन से ही लिखना उन्होंने शुरू किया था, गद्य गीत रचना में विशेष रुचि थी। अर्थात ये पहले ही बता दिया कि पीजीटी करने वाली, यानी पीजी करने वाली ये पहली महिला थी राजस्थान की। इनके हम ये पेज इसलिए खोले हैं कि हम देखेंगे इनकी कुछ रचनाएं, ठीक है, इनकी कुछ रचनाएं। पहले तो गद्य गीत देख लेते हैं, ठीक है, पहले इनका गद्य गीत देख लेते हैं। तो गद्य गीत है, पहले ये जो है जो कविताएं लिखती थी वो गद्य की तरह थी, इनकी काव्य की तरह कविता नहीं बन पाती थी, ठीक है। तो पहले गद्य की तरह थी तो गद्य गीत थी, फिर धीरे धीरे कविता हो गई, फिर उसके बाद उपन्यास कहानी भी लिखना शुरू कर दी। तो कुछ रचनाएं हैं जो शुरुआती, सबसे पहली रचना शबनम, गद्य गीत है इनका, शबनम आता है, ठीक है, शबनम। फिर मौक्तिक माल, शबनम, मौक्तिक माल, शारदिया, दोपहरिया के फूल। दोपहरिया के फूल, कौन ऐसा फूल है जो दोपहरिया का खिलता है, तो ये कोई नहीं जानता, अगर कोई जानता है तो वो दिनेश नंदन डालमिया जानती हैं, ठीक है, कि कोई फूल है जो दोपहर का खिलता है। तो देखिए इनका शबनम है, मौक्तिक माल है, शारदिया है, दोपहरिया के फूल है, बंसीरव है, उन्मन है, स्पंदन है, सरवरी है, चिंतन है। ये गद्यगीत है, जल्दी पूछता नहीं है, अगर पूछेगा तो ये याद रखेंगे, शबनम, मौक्तिक माल, ठीक है, और दोपहरिया के फूल। उसके बाद कुछ कविताएं इनकी हैं, देख लेते हैं। काव्य जगत में भी इन्होंने कुछ योगदान दिया है, तो उसको देखिए। कविताएं देखें, जैसे है सारंग, मनुहार, प्रतीक्षाया, उर्वाती, इति, जागती हुई रात, हिरण्यगर्भा। तो आप बस एक देखेंगे, हिरण्यगर्भा। ये कविताओं में और गद्यगीत में ज्यादा इनको प्रसिद्धि नहीं मिली, इनको उपन्यास में भी ज्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली है, कहानी में भी नहीं मिली है, लेकिन कभी कभी रचनाएं पूछ लेता है। तो जो भी अगर इनमें सबसे बेस्ट अगर कोई चीजें हैं तो वो उपन्यास है, उन्हीं पे हम लोग आते हैं। तो चलिए हम आ गए अपने मेन टॉपिक पे। हमारा मेन टॉपिक यही है कि हम जान जाएं इनके उपन्यास। तो पहला लिखती हैं कि मुझे माफ करना, 1974 में इनका उपन्यास आता है। पहला उपन्यास 1974 में लिखती हैं कि मुझे माफ करना, ठीक है। इसके बाद लिखती हैं 1978 में, 4 साल बाद, आहो की बैसाखियां, ठीक है। इसके बाद लिखती हैं कंदिल का धुआं 1980 में कंदिल का धुआं लिखती हैं। इसके बाद लिखती हैं
सूरज फूल का दर्द, फूल का दर्द है, हाँ, तो फूल का दर्द लिखती हैं 1986 में, 1986 में फूल का दर्द लिखती हैं, ठीक है। और आंख मिचौली लिखती हैं 1991 में, 1991 में आंख मिचौली लिखती हैं। इसके बाद देखें तो यह भी झूठ है, यह भी झूठ है 1993 में, 1993 में। इसके बाद इनका आता है मरजीवा, मरजीवा नहीं है क्या, सूरज डूब गया, जो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। एक इनका आता है 1996 में मरजीवा, तो चूंकि मैं मरजीवा भी लिख दूं, मरजीवा 1996, ये इनके उपन्यास आते हैं, ठीक है, ये इनके उपन्यास हैं। और चूड़ी चटक गई इनका कहानी संग्रह है, चूड़ी क्या हो गई, चटक गई, टूट गई, ठीक है। तो ये इनके उपन्यास है कि मुझे माफ करना है आहो के बैसाखियां, मुझे माफ कर देना, कंदिल का धुआं, कंदी का धुआं नहीं, कंदिल का धुआं, ठीक है ना, क्या है, कंदिल है, कंदिल, कंदिल का धुआं, कंदिल ल है, ठीक है। तो चलिए मैं लिख ही देता हूं, ठीक है, इनकी रचनाएं मैं क्या कर देता हूं, लिख देता हूं। आप सोचेंगे कि ये क्या क्या है, तो जो महत्वपूर्ण है वो मैं क्या कर देता हूं, लिख देता हूं, ठीक है। इनकी रचनाएं हम 2 मिनट में लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। हमको जो याद करना है वो, इनकी शबनम तो हमने जान ही लिया, ठीक है। अब हमें याद क्या रखना है, तो जो हमें याद रखना है उस पर हम चलते हैं, ठीक है। चलिए मैं यहां से पेन ले लेता हूं, यहाँ का पेन थोड़ा अच्छा रहता है, ठीक है। चलिए, तो पहला इनका है कि पहले ही कहती हैं, शबनम लिख चुकी थी, इनको पुरस्कार मिल ही चुका है, पहले लिखती है मुझे माफ करना, मुझे माफ करना, ठीक है, मुझे एक गाना भी था इस पर, मुझे माफ करना, हाँ, मुझे माफ करना, ओ राहुल मेरे भाई मुझे माफ करना तो मुझे माफ करना, ठीक है, 1974 में लिखती हैं। तो ये गाना था, मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई, तो ये हो गया मुझे माफ करना। दिनेश नंदन डालमिया का ही वो उपन्यास उठा करके वहां पर वो गाना के रूप में ले लिया गया है, ठीक है। आहो की बैसाखियां दूसरा है, आहो की बैसाखियां, आहो की बैसाखियां 1978 में लिखा गया, आहो की बैसाखियां 1978 में लिखा गया। इसके बाद इनका आता है कंदिल का धुआं, तीसरा आता है कंदिल का धुआं, कंदिल का धुआं, धुआं 1980 में आता है, तो 74, 78 और 1980 में। इसके बाद आता है इनका उपन्यास फूल का दर्द, फूल का दर्द, फूल का दर्द इनका आता है 1986 में, क्या, हाँ ठीक है, 1986 में आता है, फूल का दर्द इनका आता है 1986 में। इसके बाद देखें यह भी झूठ है,
नहीं, आंख मिचौली आता है 91 में, आंख मिचौली, आंख मिचौली। तो आंख मिचौली इनका आता है, ठीक है, 1891 में, सॉरी 1800 कह रहा है, 1900, 1800 में तो इनका जन्म नहीं हुआ था। इसके बाद यह भी झूठ है, यह भी झूठ है, यह भी झूठ है। किसी ने लिखा था यह भी सच है, लिखा था ना, तो यह भी झूठ है। कब लिखा गया है? 1993 में, 1993 में। थोड़ा सा इसको कर लिया जाए छोटा, ठीक है, ताकि एक और बचा है उसको भी इसमें समेट लिया जाए। 2 उंगली से जाता है, चलिए एक और बचा है उसको भी लिख लिया जाए। तो 7 नंबर पे मरजीवा, मरजीवा है 1996 में। 1996 में जब हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा गया, उसी समय मरजीवा इनका उपन्यास आता है। तो इनके उपन्यास आप देखिए, मुझे माफ करना, ओ राहुल मेरे भाई 1974 में, आहो की बैसाखियां, आहो की बैसाखियां, ठीक है, और मुझे माफ करना, आहो की बैसाखियां, ठीक है, आहो की बैसाखियां और मुझे माफ करना पहले है 74 में, 78 में। इसके बाद कंदिल का धुआं, धुआं हो गया। देखिए इनके उपन्यासों का जो है ज्यादा अच्छा मतलब उतना प्रभावी उपन्यास नहीं रहे जिसके अंदर से कोई मैटर पूछा जाएगा, ठीक है। तो चूंकि किताब में ही नहीं दिया है तो पूछा क्यों जाएगा, ठीक है, तो पूछा उछा नहीं जाएगा। बात समझ में आ रहा है? बस ऐसे रचना पूछ ली गई तो आपको बस बता देना है। तो मुझे माफ करना, आओ की बैसाखियां, कंदिल और सॉरी कंदिल का धुआं, फूल का दर्द, आंख मिचौली, ठीक है, यह भी झूठ है, और मरजीवा। 7 उपन्यास इनके हैं। कितने उपन्यास है? तो 7 उपन्यास है, 7 उपन्यास, ठीक है। मुझे माफ करना, आहो की बैसाखियां, कंदिल का धुआं तुझे लग गया। अब फूल को भी दर्द होता है, ये कोई महिला ही समझ सकती है। फूल का दर्द, अब कोई इनको फूल खींच के इसे मारा था, उसका दर्द हुआ, चोट लग गई, ठीक है। तो जब चोट लग गई तो अब फूल का चोट कैसा लगेगा? आंख मिचौली होने लगा, ठीक है। फूल से अगर कोई मारेगा तो वो दर्द क्या होता है? गहरा दर्द होता है, क्योंकि प्रेम का दर्द होता है वो। तो आंख मिचौली, ठीक है। तो कोई कहा कि आंख मिचौली खेल रही हो, तो इन्होंने कहा ना ना, ये जो बात आप सोच रहे हैं जो झूठ है, झूठ है, मैं मर जावा अगर ऐसा हो, ठीक है, तो मैं मर जावा। तो मरजीवा कर लीजिएगा उसको दिमाग में, ठीक है। तो ये हो गए इनके उपन्यास। अब हम लोग मिलेंगे किसी और लेखक या लेखिका की रचनाओं के साथ। इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो।